अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज की इंपॉर्टेंट वीडियो में हम एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे ऑक्सीजनेशन यूनिट के, जो कि हमारे पास फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग फर्स्ट सेमेस्टर का यूनिट नंबर 9 है। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे एमसीक्यूज जो आप ही के यूनिट ऑक्सीजनेशन से बने हैं, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि आपके एग्जाम्स में एमसीक्यूज किस टाइप के आएंगे। लिहाजा ये वीडियो आपके लिए इंतहाई हेल्पफुल होगा आने वाले एग्जाम्स में। दूसरी बात यह है कि इस यूनिट का वीडियो लेक्चर ऑलरेडी मेरे चैनल पे मौजूद है, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है और आप वैसे सर्च भी कर सकते हैं। आप ऑक्सीजनेशन लिखेंगे, उसके साथ लिखेंगे ऑक्सीजनेशन बाय फरमान। ऑक्सीजनेशन बाय फरमान जब आप लिखेंगे तो मेरा लेक्चर जो है वो आपको आ जाएगा। इस यूनिट एमसीक्यूज को हमने दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ऑफ एमसीक्यूज का वीडियो ये है, इस यूनिट के रिमेनिंग जो 15 एमसीक्यूज की पार्ट 2 वीडियो वो भी मेरे चैनल पे मौजूद है, तो वो भी आप मेरे चैनल से देख सकते हैं और उसका वीडियो जो लिंक है वो भी मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो वहीं से जाके जो है आप इसके पार्ट 2 के एमसीक्यूज भी देख सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं इस यूनिट के एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू एंड सेल इज कॉल्ड दैट इज नेसेसरी टू मेंटेन लाइफ एंड हेल्थ। कि हमारी बॉडी, सेल और टिश्यू को डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन के प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑक्सीजनेशन। ए ऑप्शन इज करेक्ट। सेकेंड एमसीक्यूज हमारे पास है कि द डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी सेल इज अ प्रोसेस दैट डिपेंड अपॉन द इंटरप्ले ऑफ। कि हमारे बॉडी को डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन का जो प्रोसेस है जिसे ऑक्सीजनेशन कहते हैं, तो ये किन किन सिस्टम पे डिपेंड करता है। तो ए ऑप्शन हमारे पास है पल्मोनरी सिस्टम जिसमें लंग्स आते हैं। दूसरा हमारे पास है हेमेटोलॉजिकल सिस्टम जिसमें हेमोग्लोबिन वगैरह आते हैं। थर्ड हमारे पास है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑल ऑफ द अबव। कि हमारे बॉडी में डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन इन तीनों सिस्टम पे डिपेंड करता है। इसमें किसी एक भी सिस्टम में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन आपके पास बॉडी में सही से नहीं होगी। थर्ड एमसीक्यूज है कि द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरेंक्स, लैरिंक्स एंड एपिग्लॉटिस परफॉर्म द मेन फंक्शन ऑफ। देखो हमारे पास रिस्पायरेटरी सिस्टम में क्या होता है? ऑक्सीजनेशन डिलीवरी। ऑक्सीजन डिलीवरी हमारे पास बॉडी में होती है, CO2 बॉडी से बाहर आता है। तो जो हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक है जिसमें ये पार्ट हमारे पास आते हैं, तो उसका काम क्या होता है? ए ऑप्शन वो वार्म करता है एयर को, फिल्टर करता है, ह्यूमिडिफाई करता है इंस्पायर्ड एयर को। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है डी, ऑल ऑफ द अबव। के ये तमाम फंक्शन किसके हैं? अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक के है हमारे पास। अब अगर किसी पर्सन को अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है तो उसके ये फंक्शन जो है वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। फोर्थ नंबर एमसीक्यूज हमारे पास है कि द लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक दैट कंसिस्ट ऑफ ट्रेका, ब्रोंकाई, ब्रांकियोल्स एंड लंग्स परफॉर्म द मेजर फंक्शन ऑफ। तो करेक्ट ए ऑप्शन हमारे पास है कंडक्शन ऑफ एयर, बी ऑप्शन सरफेक्टेंट प्रोडक्शन, सी ऑप्शन बोथ, डी ऑप्शन नन। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास है सी, बोथ। कि ये क्या करते हैं? ये हमारे पास एयर कंडक्शन भी करता है और सरफेक्टेंस प्रोडक्शन भी करता है। सरफेक्टेंस क्या है ये हमने वीडियो लेक्चर में एक्सप्लेन भी किया है कि ये हमारे पास वो फ्लूइड होता है जो क्या करता है? जो लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है। तो 4 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है सी। 5th नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि फैक्टर दैट इफेक्ट ऑक्सीजनेशन प्रोसेस आर। कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस को इफेक्ट करते हैं। तो यहां हमारे पास ए ऑप्शन एज एंड एनवायरनमेंट, लाइफस्टाइल एंड हेल्थ स्टेटस, सी ऑप्शन मेडिकेशन एंड स्ट्रेस। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास डी है, ऑल ऑफ द अबव। कि ये आपके पास वो तमाम फैक्टर हैं जिसकी वजह से आपका जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है वो इफेक्ट हो सकता है। तो आपके लिए एग्जाम में एमसीक्यूज कोई एक भी जो है वो 1-2 ऑप्शन भी ये आपको मिल सकते हैं। यहां पे मैंने तमाम इसलिए लिखे हैं ताकि इससे कोई भी पॉसिबल एमसीक्यूज हो तो वो आपको आ सके। दूसरी बात ये है कि इसमें जरूरी नहीं है कि आपको इस तरह का सिंपल एमसीक्यूज मिलेगा, इससे आपको सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज भी मिल सकता है। तो फिर आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्सीजनेशन प्रोसेस है तो इस पे ये तमाम फैक्टर क्या करते हैं? इफेक्ट करते हैं इसको।
6 नंबर एमसीक्यूज है कि ओल्डर एडल्ट्स आर मोर ससेप्टेबल टू रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन बिकॉज ऑफ। अब जो एज की बात हमने की थी तो यहां पे आपको मिल रहा है 6 नंबर एमसीक्यूज में क्या कहते हैं कि जो हमारे पास बूढ़े लोग होते हैं, ओल्डर एडल्ट्स होते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन ज्यादा होते हैं। रीजन ए ऑप्शन हमारे पास, डिक्रीज एक्टिविटी इन द सीलिया, chest wall and airway become more rigid and less elastic। सी ऑप्शन हमारे पास है डिक्रीज इन मसल स्ट्रेंथ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, डी ऑप्शन इज अ करेक्ट, कि ये वो तमाम फैक्टर हैं जो एज के साथ आपके पास इंसान में आ जाते हैं और रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन के लिए वो क्या होता है, ससेप्टेबल होता है। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं कि ये क्यों चेंजेस आते हैं और ये चेंजेस किस तरह इफेक्ट करते हैं, तो इसके लिए फिर आपको वीडियो लेक्चर देखना होगा मेरे चैनल पे। अब 7th नंबर एमसीक्यूज है कि मेडिकेशन दैट कैन डिक्रीज द रेट एंड डेप्थ ऑफ रिस्पिरेशन एंड शुड बी यूज्ड विद अ ग्रेट केयर इन रिस्पायरेटरी पेशेंट आर। अब वो कौन कौन से मेडिकेशन है जो आपके रिस्पायरेटरी रेट को डिक्रीज करते हैं, उसके डेप्थ को डिक्रीज कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन बेंजाडाइजापीन जो हमारे पास सिडेटिव है, डेजिफार्म विलियम जो एंटी एपिलेप्टिक है, बारबिटोरेट फिनोबारबिटोर हमारे पास है, नॉर्कोटिक्स भी है। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है, ई ऑल ऑफ द अबव, कि ये वो तमाम मेडिसिन है जो क्या करते हैं, जो आपके पास रिस्पायरेटरी रेट को और उसके डेप्थ को डिक्रीज करते हैं, क्योंकि इसमें रिलैक्सेशन होती है, इसमें सेडेशन टाइप होती है। तो ये वो मेडिसिन है जो आपने रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम वाले पेशेंट में इंतहाई केयर के साथ यूज करने हैं। तो इससे भी आपके पास एमसीक्यूज आ सकता है आपके एग्जाम में। तो वो क्या है, वो कोई भी इसमें से एक मेडिसिन भी वो आपको दे सकता है, लिहाजा यहाँ पे मैंने तमाम इसलिए लिखे हैं ताकि आप लोगों के लिए फिर आसानी हो। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का करेक्ट ऑप्शन है ई ऑप्शन। अब 8 नंबर एमसीक्यूज पे आ जाते हैं कि व्हेन स्ट्रेस एंड स्ट्रेसर आर इनकाउंटर्ड पीपल मे हाइपर वेंटिलेट इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस, arterial partial pressure of oxygen rises, partial pressure of carbon dioxide fall, the person may experience। अब कि हमारे पास अगर कोई स्ट्रेस या स्ट्रेसर के साथ पर्सन होता है तो उसमें हाइपर वेंटिलेशन होती है, उसका आर्टीरियल ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रेज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड फॉल होता है। तो उसमें हमारे पास क्या क्या एक्सपीरियंस करता है, लाइट हेडेडनेस उसको होती है, नबनेस एंड टिंगलिंग ऑफ द फिंगर होती है। करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या है, सी ऑप्शन इज द करेक्ट बोथ, कि ये दो हमारे पास साइन होंगे उस पर्सन में जो स्ट्रेस या स्ट्रेसर में होगा और जिनकी क्या होगी, हाइपर वेंटिलेशन जिसको होगी। अब यहाँ पे एक स्लाइड हमारे पास है जो कि इंतहाई इंपॉर्टेंट है, इससे अगर मैं एमसीक्यूज बनाता तो आप लोगों का टाइम ज्यादा जो है वो यूज होता। तो टाइम बचाने के लिए इनको मैंने एक ही स्लाइड में लिया है, वो ये है कि ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हमारे पास है जो कि आपके एग्जाम में अक्सर इससे एक या दो एमसीक्यूज आते हैं, क्योंकि ये इंतहाई सिंपल है और इजी भी है। एपनिया किसे कहते हैं कि टेम्परेरी सेसेशन ऑफ ब्रीथिंग, अगर किसी पर्सन की एकदम से ब्रीथिंग स्टॉप हो जाए वो एपनिया हम इसे कहेंगे। डिस्पनिया हम किसे कहेंगे, डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। यूपनिया हमारे पास नॉर्मल ब्रीथिंग को कहते हैं, नॉर्मल ब्रीथिंग को। हाइपर एपनिया अगर रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग इंक्रीज हो जाए, सही है। हाइपर वेंटिलेशन किसी कहते हैं कि जब आपके पास पल्मोनरी वेंटिलेशन ज्यादा हो जाए लीडिंग टू लो ब्लड लेवल, के आपके पास ब्लड लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हो जाए, इसको हम हाइपर वेंटिलेशन कहते हैं। और हाइपो वेंटिलेशन इसका अपोजिट है। तो ये स्लाइड जो है इससे आप स्क्रीनशॉट लेके इसके तमाम टर्मिनोलॉजीज आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले। इसके बाद दूसरा है कि ऑर्थोपनिया किसे कहते हैं, डिस्पनिया दैट अकर व्हेन अ पर्सन इज लाइंग डाउन, कि हमारे पास जो रिस्पायरेटरी सिस्टम के साथ प्रॉब्लम के साथ पेशेंट होते हैं तो वो प्लेन जो है वो नहीं सो सकते, तो आपके पास पोजीशन के लिहाज से जो डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग आती है तो उसको ऑर्थोपनिया कहते हैं। ये बाकी भी टर्मिनोलॉजी है, टेकिपनिया कहते हैं हाई रिस्पायरेटरी रेट को, ब्रेडिपनिया कहते हैं कि जब आपके पास रिस्पायरेटरी रेट कम हो जाए, लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू को हम हाइपोक्सिया कहेंगे। हाइपरकार्बिया कि आपके पास CO2 बढ़ जाए, हाइपोक्सीमिया कि आपके पास ब्लड में ऑक्सीजन कम हो जाए। तो ये टर्मिनोलॉजी क्या है, ये आप एमसीक्यूज के लिए याद रख ले, इससे आपके पास एमसीक्यूज लाजमी आता है। हार्ट रेट अगर 100 से ज्यादा होगा तो टेकिकार्डिया कहेंगे, 100 और 60 से कम होगा तो ब्रेडिकार्डिया कहेंगे, और नॉर्मल हमारे पास हार्ट रेट है
60 to 100 हमारे पास नॉर्मल हार्ट रेट है। तो ये हमारे पास पार्ट फर्स्ट के एमसीक्यूज थे ऑक्सीजनेशन यूनिट के। इसके पार्ट 2 के एमसीक्यूज भी मेरे चैनल पे मौजूद हैं, जो रिमेनिंग इस यूनिट के एमसीक्यूज हैं, लिहाजा आप वो मेरे चैनल से ही देख सकते हैं कि आप लिखेंगे कि एमसीक्यूज ऑफ ऑक्सीजनेशन या ऑक्सीजनेशन एमसीक्यूज बाय फरमान, तो दोनों वीडियो आपके सामने आ जाएंगे।